दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। साल 2006 में एक फिल्म आई थी द विंसी कोड। You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. The Da Vinci Code. हॉलीवुड की बहुत बड़ी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी यह। निर्देशक थे रॉन हॉवर्ड साहब। हालांकि फिल्म एक नॉवेल पर आधारित थी। यह फिल्म कहने को तो फिक्शन थी, लेकिन इसे ईसाइयत के खिलाफ एक ऐसे प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखा गया जिससे इस धर्म की नींव हिल रही थी। Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. वास्तव में फिल्म उस नॉवेल पर आधारित थी जो लगभग 3 साल पहले यानी साल 2003 में लिखी गई थी। इस नॉवेल का नाम भी यही था जो फिल्म का था, यानी द विंसी कोड। उस नॉवेल के लेखक थे डैन ब्राउन। रॉबर्ट लैंगडॉन फिल्म सीरीज की इस पहली फिल्म में टॉम हैंक्स, ऑड्रे टैटो, इयान मैकेलन, अल्फ्रेड मोलिना, जुर्गन प्रोशनो, जीन रेनो और पॉल बेटनी ने अभिनय किया था। इसमें एक मर्डर की कहानी है और उस मर्डर के जांच में पुलिस को एक बहुत यूनिक सा कोड मिलता है, जो पता चलता है कि यह कोड जो है वो लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग पर है। अब वो एक प्याला के ग्रेल, होली ग्रेल की बात हो रही है। वो प्याला जिससे ईसा मसीह ने अपने अंतिम भोज में पिया था, यह प्याला जो था वो जो लियोनार्डो दा विंसी की जो पेंटिंग है लास्ट सपर, उस पर भी अंकित है। अब फिल्म का कहना है, जैसा कि इस फिक्शन में कहा गया है, कि यह एक कोड था और एक ऐसा गुट है, जो ऐसा एक ग्रुप है उस समूह में, ईसाई मतलब एक ऐसा समूह है जो इस प्याले को गुप्त रखना चाहता है और इसके प्याले के सामने आ जाने से पूरी ईसाइयत का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा, ऐसा इस फिल्म में कहा गया था। और इसी के समर्थन में ये फिल्म बनी थी। बहुत यूनिक फिल्म थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए या नहीं चाहिए यह भी एक विवाद का विषय है। फिल्म पर पूरी दुनिया में विवाद हुआ, यहाँ तक कि भारत में भी। कई राज्यों में तो इसे बैन तक कर दिया गया। जितने ईसाई बहुल राज्य हैं उसमें या तो इसे बैन किया गया या फिर इस पर मुकदमे दर्ज कराए गए। खूब हंगामा मचा था। आपको शायद अगर 2006 या 2006 की बात याद हो तो। दिस पिक्चर इज एंटी क्राइस्ट। हम यानी एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। वेयर सुपर पावर्स। अब समझते हैं कि ऐसा क्या था इस फिल्म में, यानी कहानी में कौन से प्याले का राज खुलता है और उससे क्या ऐसा राज खुल रहा था कि पूरी ईसाइयत खतरे में आ जाती। दरअसल इस फिल्म में बताया गया था कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट ने एक सीक्रेट शादी कर ली थी। उनकी बीवी और बच्चे के बारे में कहानी है। पूरे ईसाई समुदाय में इस पर विवाद हुआ था, क्योंकि ईसाइयत के इतिहास से मुस्लिम इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो मुस्लिम्स ने भी इस फिल्म के विरोध में ईसाइयों का साथ दिया। हालांकि वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों धर्म, जो दोनों समुदाय थे, वो दोनों साथ थे। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे मुल्क पाकिस्तान में अमन होना चाहिए और हम अमन के साथ एक दूसरे के साथ तामन करें और मोहब्बत से चलें और सलूक से साथ जिंदगी गुजारें। हालांकि ब्राउन साहब की किताब खूब बिकी थी और वो बेस्ट सेलर थी कई राज्यों में, कई देशों में। इसलिए उन्होंने इस सीरीज में 3 किताबें लिखी और तीनों ही खूब लोकप्रिय हुई। इसी तरह सीरीज में 3 फिल्में भी बनी जो कि खासी विवादित रहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2006 की इस फिल्म का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। तो जवाब है कि इसके 18 साल बाद इसी नाम से मिलता जुलता एक और विवाद सामने आ रहा है। इस ताजा विंसी कोड, बल्कि इसे विंसी कोड की बजाय विंसी डिस्प्यूट कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, जिसके लेखक हैं बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब। इन साहब ने कांग्रेसियों के मॉडर्न ईसा मसीह, जो अभी हाल में आपको देखा होगा ईसा मसीह के लुक में थे, यानी राहुल गांधी उर्फ रॉल विंसी को शादीशुदा बताया है और उन्होंने कहा कि उनके 2 बच्चे भी हैं। हालांकि भारत में यह चर्चा वर्षों से होती आ रही है, लेकिन सलाउद्दीन चौधरी साहब ने इस पर पूरी ऑथेंटिक मुहर लगाई है। पूरी जांच पड़ताल के बाद
सबूतों के साथ छापा है इसे। यह आरोप बांग्लादेश के जिस पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब ने लगाए थे, उन्हीं साहब ने अपने अखबार ब्लिट्स में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ब्लिट्स नाम से हमारे उम्रदराज दर्शकों को भारत के 40 के दशक का वो अखबार याद आ रहा होगा जो मशहूर पत्रकार रूसी करंजिया साहब छापते थे। रूसी करंजिया साहब आपको याद होगा, उनकी बेटी रीता मेहता जिन्होंने सिने ब्लिट्स अखबार शुरू किया था फिल्म जगत पर, और उनके भाई बीके करंजिया फिल्म फेयर के एडिटर थे। फिल्म जगत से जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ, लेकिन रूसी करंजिया साहब बहुत धाकड़ पत्रकार थे। अब ब्लिट्स नाम का मतलब समझिए। ब्लिट्स नाम का मतलब होता है युद्ध भूमि में दुश्मन पर चौतरफा हमला, यानी कि दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना। संयोग देखिए कि एक तरफ जहां रूसी करंजिया साहब ब्लिट्स से नेहरू गांधी फैमिली और इस्लामी कट्टरवाद पर हमला करते थे, वहीं यह सलाउद्दीन चौधरी साहब का जो ब्लिट्स है वह भी कट्टरवाद और इस फैमिली की जड़ें हिला रहा है। उनका मानना है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे राहुल गांधी का भी हाथ है। राहुल गांधी ने CIA और ISI जिसको माना जा रहा है बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे, उनके प्रमुख के साथ लंदन में एक सीक्रेट मीटिंग की थी। उन्होंने 2 बातें लिखी हैं, सलाउद्दीन चौधरी साहब ने 2 बातें लिखी हैं। एक तो यह कि राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता जो खालिदा जिया थी, उनके भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनल पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के वही वरिष्ठ पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब ने लगाया था। उन्होंने एक टीवी डिबेट में भी कहा, भारत के रिपब्लिक टीवी के साथ एक डिबेट में उन्होंने कहा कि लंदन में हुई यह गुप्त मीटिंग बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। उन सब ने एक मिलजुल कर प्लान रचा था। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि BNP के नेता जो कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से हैं, उनके साथ उस बैठक में राहुल गांधी ने इस बात के लिए सहमति दी थी आज जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, यानी शेख हसीना को हटाने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने आगे कहा, बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। आपने देखा होगा कि भारत में भी इन दिनों यही मुद्दा चल रहा है कि बांग्लादेश का रिपीट भारत में होगा। हालांकि वो होगा नहीं होगा उस पर किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इस रिपोर्ट के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपने अखबार में न सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि पूरी नेहरू गांधी फैमिली का एक कच्चा चिट्ठा खोल के रखा है। उन्होंने जो इतिहास शुरू किया है वो पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। राहुल गांधी के छात्र जीवन से लेकर उनके अफेयर्स, उनकी शादी को लेकर उनके बच्चों के बारे में विस्तार से जिक्र है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि एक दूरदर्शी नेता के तौर पर बनाने में जुटी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं कॉम्प्लेक्स और परेशान करने वाली है। उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उनकी कांग्रेस या राहुल गांधी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर उनका यह काम है कि वह छिपे हुए तथ्यों को लोगों के सामने लाएं। उन्होंने इस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की 2 पत्नियों, जवाहरलाल नेहरू के एडविना से संबंध, सोनिया गांधी के कई पुरुषों के साथ अफेयर्स होने की बातें भी लिखी हैं। रिपोर्ट में अखबार ने दावा किया है कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ट्रिनिटी कॉलेज के एक पूर्व सहपाठी से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि राहुल एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और स्वभाव से बेहद धर्मनिरपेक्ष हैं। उन्हें खाने में फ्राइड बेकन और बीफ स्टेक बहुत पसंद है। बेकन बनता है पोर्क यानी सुअर के मांस से, और जैसा कि बीफ स्टेक नाम में है वह बनता है बीफ यानी गोमांस से। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से वेस्टर्न है, बिल्कुल मॉडर्न। हमें कभी नहीं लगा कि वह हिंदू परिवार से हैं, उस दोस्त के हवाले से वो कह रहे हैं। मतलब इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी बीफ और पोर्क दोनों खाने के शौकीन हैं। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि राहुल गांधी के जीवन में कभी किसी हिंदू महिला के लिए कोई जगह नहीं रही। उनके जितने भी अफेयर्स रहे या तो वो मुस्लिम लड़कियों से रहे या फिर क्रिश्चियन जो लड़कियां थीं उनसे। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने जो छात्र जीवन के दौरान
कई ईसाई और मुस्लिम महिलाओं के साथ रोमांटिक टर्म्स रखे, उनके रिश्ते बहुत मधुर रहे। लेकिन उनका पहला जो चर्चा में आने वाला अफेयर रहा वह था नवाल जहीर नाम की एक अफगानी लड़की के साथ, जिसे प्रिंसेस नवाल के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता, नवाल के पिता जो थे प्रिंस मोहम्मद दाऊद पश्तून यार खान, एक शाही परिवार से थे और एक काबुल के में ईस्ट कलाल हाई स्कूल से सैन्य अकादमी जो है वहाँ पर, उससे शिक्षित थे। उन्होंने रॉयल अफगान वायुसेना में सेकंड लेफ्टिनेंट भी के तौर पर नियुक्त किया गया था और बाद में नागरिक उड्डयन पायलट बन गए थे। प्रिंसेस नवाल की माँ थी फातिमा बेगम या प्रिंसेस फातिमा। उन्हें फातिमा अफेक जहर भी कहा जाता है और उन्होंने 2005 में रोम में अफगान दूतावास में फर्स्ट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल, फाइनेंशियल अफेयर्स एंड पब्लिक रिलेशन के तौर पर कार्य किया था। बाद में रोम अफगान प्रभारी डी अफेयर के रूप में भी वो कार्य किया उन्होंने। वो दरअसल 2007 में यूएसएसआर में पूर्व अफगान राजदूत रहे जनरल सरदार मोहम्मद आरिफ खान की बेटी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस अफेयर से जुड़े जो खबर है वो आई टाइम्स में छपा था पहले, लेकिन उसको बेहद रहस्यमय तरीके से हटा दिया गया। वह इसी तरह से बाद में वो 2012 में संडे गार्जियन में, जो बहुत फेमस अखबार है, उसमें छपा और उसकी वेबसाइट से भी हटा दिया गया उसको। प्रिंसेस नवाल जहीर अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह की पोती हैं, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। जब इस बारे में पड़ताल की गई और राहुल गांधी के दोस्तों से पूछा गया कि राहुल का नवाल से रिश्ता क्यों खत्म हुआ, तो दोस्त ने बहुत चौंकाने वाला जवाब दिया कि वो उन सारी महिलाओं के साथ वैसे ही करते हैं जो उनके साथ अफेयर्स में रहती हैं। प्रिंसेस नवाल राहुल से शादी करने को लिए तैयार थी और इसके लिए उन्होंने इस्लाम छोड़कर कैथोलिक रीति रिवाजों का पालन करना भी शुरू कर दिया था। वो राहुल गांधी के साथ अक्सर इटली में सोनिया गांधी के घर पे जाती थी और वहाँ चैपल में प्रार्थना किया करती थी सारी पूरी फैमिली। जो लोग चैपल का मतलब नहीं समझते हैं उन्हें बता दूं कि जैसे हिंदू लोग अपने घर में पूजा के लिए छोटा मंदिर रखते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन लोग घर में चैपल बनाते हैं जिसके आगे प्रार्थना की जाती है। आपको याद होगा कि हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि सोनिया गांधी ने उन्हें जो सरकारी आवास मिला हुआ है 10 जनपद, उसमें भी चैपल बनाकर रखा हुआ है। वापस लौटते हैं रिपोर्ट पर, जिसमें एक दूसरे सूत्र के हवाले से जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में कि राहुल और नवाल के बीच संबंध तब खराब हो गए जब नवाल गर्भवती हो गई और राहुल ने जोर देकर कहा कि वो अबॉर्शन करा लें। इससे नवाल को बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। उसने राहुल से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। इसके बाद प्रिंसेस नवाल ने 2013 में मिस्र के प्रिंस मोहम्मद अली से शादी कर ली। हालांकि अखबार ने नवाल से प्रतिक्रिया लेने के लिए मेल भी भेजा, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अब खबर राहुल गांधी के परिवार की। इस रिपोर्ट में राहुल के एक और अफेयर का जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राहुल का एक अमीर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के मुखिया की बेटी वेरोनिका कार्टेली के साथ अफेयर चला। राहुल गांधी ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक इंटरव्यू के दौरान भी कबूल किया था कि उनकी प्रेमिका का नाम वेरोनिका है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा एक इसमें झूठ भी बोला था कि वो स्पेनिश मूल की और एक आर्किटेक्ट है, लेकिन वास्तव में वेरोनिका यही है। वेरोनिका कार्टेली को सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी के साथ तब देखा गया था जब वो 1998 में अपनी मां सोनिया गांधी के पहली रैली के लिए दिल्ली आए थे। इसके बाद उनको कई बार राहुल के साथ देखा गया, यहाँ तक कि अंडमान में एक होटल में दोनों एक ही कमरे में रुके थे और दोनों को एक बार लक्षद्वीप में एक साथ होटल में बैठकर ड्रग्स लेते भी देखा गया, ऐसा सलाउद्दीन चौधरी का दावा है। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल को यह रिश्ता इसलिए भी रखना पड़ा क्योंकि वेरोनिका के पिता एक पावरफुल व्यक्ति थे और जो हमारे पप्पू भैया को टपका भी दे सकते थे, तो इस डर से राहुल गांधी ने इनसे रिश्ता रखा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल 2019 में यह पता चला कि राहुल गांधी विदेश में रॉल विंसी नाम का इस्तेमाल करते हैं और वेरोनिका कार्टेली का नाम भी जुआनिता विंसी रखवाया है। इसके साथ राहुल के 2 बच्चे भी हैं, न्याक विंसी लड़का जो कि 19 साल का है और मिनिक विंसी
एक लड़की है जो अब 15 साल की है। हालांकि राहुल और कार्टेली ने आधिकारिक तौर पर अपनी शादी का पंजीकरण छिपाकर रखा हुआ है, लेकिन बच्चे अपने पिता का उपनाम विंसी लगा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में लाविंसी कार्टेली नाम की एक कंपनी का भी दावा किया गया है, जो चाइना, ईरान, इटली आदि कंट्रीज में जो बड़े माफिया और जो पाकिस्तान के जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट राजनेता, उनको फाइनेंशियल एडवाइस देती है। बेसिकली उनके भ्रष्टाचार की काली कमाई को कहाँ छिपाया जाए, कहाँ खपाया जाए स्विस बैंक में, ये सब सलाह देती है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ साल पहले लाविंसी कार्टेली नामक जो कंपनी है उस पर मादक पदार्थ पनडुब्बी घोटाले में भी शामिल होने के आरोप लगे थे, जहां कंपनी कथित तौर पर मियामी में अपने गुप्त कार्यालय से कोलंबियाई नारकोटिक्स खेप का संचालन का प्रबंधन कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो कंपनी है ये दस्तावेजों में पत्नी जुआनीन या जो वेरोनिका हैं या राहुल गांधी या राहुल विंसी किसी के नाम से है। इधर इस रिपोर्ट के अलावा राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता का सवाल भी भारत में उठ खड़ा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट पर पूरी कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यह था साल 2024 का विंसी कोड नॉवेल। अभी तक किसी ने इसका खंडन नहीं किया है, ना राहुल ने, ना सोनिया गांधी ने, ना प्रियंका ने, ना उनकी वो जो गाली वाली मैडम है, जो गालीबाज प्रवक्ता पीछे पीछे जो उनकी घूमती रहती हैं, सुप्रिया श्रीनेत, वो या फिर बाकी टीम सुरजेवाला, किसी ने भी कोई उनका जो उनको दत्तात्रेय ब्राह्मण बुलाते हैं, किसी ने भी उनका इस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ भी सवाल पूछने पर राहुल गांधी जो है वो पत्रकारों को बीजेपी का एजेंट बता देते हैं। अभी बुधवार को ही भारत बंद के विफल होने पर पत्रकारों से मिले, जो उनके अपने टुकड़े पर पलने वाले पत्रकार थे, उन्होंने अपने सवाल पूछ लिए। तो एक पत्रकार ने पश्चिम बंगाल पर सवाल दाग दिया। बौखला कर राहुल गांधी ने एकदम उस पत्रकार को डांटा और बोला कि आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। तो खैर, नॉवेल तो लिख गया है, अब देखें इस पर नए विंसी कोड की फिल्म कब बनती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।